हेलो एवरीवन। देखो आज हम बात करेंगे थिंकिंग की। देखो दो तरह की थिंकिंग है। एक है कंक्रीट थिंकिंग, जैसे आप एक फिजिकल चीज के बारे में सोचना, जैसे ये मार्कर है, ये आपको दिखाई देता है। एक आप इसके बारे में सोचो, एक आप इस चीज के बारे में सोचो जो आपको दिखाई नहीं देती हो, बेसिकली जो आपको फिजिकली फॉर्म में दिखाई नहीं देती हो। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में हम कहेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, जैसे वैसे मैं कहूँ कि प्यार, प्यार भी एक फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। प्यार आप फील कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें फिजिकली रूप में फॉर्म होती हैं, बेसिकली उनके बारे में सोचने को हम कंक्रीट थिंकिंग बोलते हैं। और जो चीज़ें हम हमें दिखाई नहीं देती उनके बारे में सोचना हमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है पैटर्न के बारे में सोचना, सिंबल्स के बारे में सोचना, उन चीज़ों के बारे में सोचना जो फिजिकली फॉर्म में नहीं है। देखो जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने कहा कि टू, मैथमेटिक्स में हम टू कहते हैं। ठीक है, हम वहाँ पर टू में ये नहीं कहते कि टू कार, टू बाइक, टू गैलेक्सीज, या फिर क्या टू, व्हाट इज टू। ठीक है, तो क्या है कि वहाँ पर जो टू है ना, एक नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट आइडिया में क्या आता है, सिंबल आता है, स्ट्रक्चर आते हैं, पैटर्न आते हैं, जिन चीज़ों को आप फिजिकली फॉर्म में नहीं देख सकते हो। यहाँ तक कि जितने भी फिजिकली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो सब के सब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा मैथमेटिक्स पढ़ता है तो उसकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत हाई लेवल की होगी, या फिर जिसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत हाई लेवल की होगी उसे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नॉट ओनली मैथमेटिक्स, बट आल्सो सारी वो चीज़ें जो कि फिजिकली फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और उनको समझने में उसकी कैपेसिटी बहुत हाई लेवल की होगी। प्यार भी एक, प्यार से लेकर के कल्चर तक बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पेक्ट से लेकर के हर चीज़ एक नॉन फिजिकल आइडेंटिटी फॉर्म में है। ये सब की सब चीज़ें हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का पार्ट होती हैं। ठीक है, जैसे टाइम का कॉन्सेप्ट है। टाइम में आप घड़ी देख सकते हैं पर आप टाइम को नहीं देख सकते। ठीक है, टाइम इज वेरी रिसर्च का टॉपिक है। ठीक है, बट टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टाइम का आप ये नहीं कह सकते कि ये टाइम है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या है कि उन चीज़ों के बारे में सोचना जो आप फिजिकली फॉर्म में दिखाई नहीं दे सकते हो, जैसे आइडियाज, प्रिंसिपल, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों के बारे में सोचना, जैसे जैसे कि जैसे आप ये सोच के देखोगे जैसे कि है ना, दूसरे ग्रह पर जीवन होगा तो वो कैसा होगा। तो प्योर एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उससे आपकी इमेजिनेशन आई होती है। हाँ, तो क्या है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। जिस इंसान की जितनी हाई लेवल की अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी वो उतने ही लेवल की बातें करेगा। ठीक है, जिस इंसान की सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होगी वो सिर्फ कंक्रीट चीज़ों के बारे में बात करेगा, उसके सामने जो चीज़ आएगी वो सिर्फ उनके बारे में बात करेगा। इसलिए जितने भी साइंटिस्ट, रिसर्चर, फिलोसफर होते हैं सबकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत हाई लेवल की होती है। वो आइडियाज़ के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप कोई बंदा मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो उसको लिए भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए। तो इन मैथमेटिक्स में तो प्योर एक सब्जेक्ट है अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्या है कि यू थिंक अबाउट दैट कि अगर आपको बहुत अपनी नॉलेज को बहुत हाई लेवल पे लेके जाना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत इंप्रूव करना है, अगर आपको अपनी इंटेलिजेंस को भी बहुत इंप्रूव करना है, तो आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना ज़्यादा चाहिए जो चीज़ें आपको दिखाई ना देती हों। इससे आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इमेजिनेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सब कुछ होगा। जैसे आप बैठे-बैठे सोच रहे हैं, आप कल्पना में जी रहे हैं। ठीक है, आप कल्पना में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप इमोशंस भी एक किस्म से अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का पार्ट है। तो क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से लेकर के बहुत सारी चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में कभी बैठेंगे, सोचेंगे, ये आपकी इंटेलिजेंस को बहुत हाई लेवल पे इम्प्रूव कर देंगे, बहुत हाई लेवल पे इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है? अगर आपको उनकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है तो आपको अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने में अपनी एनर्जी और अपना फोकस लगाना चाहिए।